हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने चैनल वन टॉपिक डेली में। कैसे हैं गाइज आप? आई होप आप अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। आज हम लोग यहाँ डिस्कस करने वाले हैं गाइज भारत के प्रमुख मेले। जैसा कि आपको पता है कि मेले अपने आप में इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। हर एक एग्ज़ामों में इससे क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। 2 या 3 नंबर के हर एग्ज़ामों में क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। तो गाइज आज हम लोग यहाँ पास भारत के प्रमुख मेले जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं वो सारे यहाँ डिस्कस करने वाले हैं। गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बेल आइकन दबाइए ताकि आने वाली हर एक वीडियो आपको मिल सके। इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं। गाइज अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है तो कर दीजिए अपने फ्रेंडों में और लास्ट तक वीडियो में बने रहिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग यहाँ मेले डिस्कस करने वाले हैं। गाइज आपको अदर वीडियोस की लिंक बेल आइकन में, एंड स्क्रीन में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से भी हमारी वीडियोस देख सकते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ामों के लिए। तो चलिए गाइस चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, भारत के प्रमुख मेले। सबसे पहले हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे गाइस कुंभ मेला, जो कि 12 वर्षों में एक बार महाकुंभ का आयोजन होता है। ध्यान रखिएगा गाइस, ये 12 वर्षों में ऑर्गेनाइज होता है कुंभ का मेला। इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ओके, इसके बाद आता है गाइस यह आयोजन 4 स्थानों पे होता है। ध्यान रखिएगा कितने 4 स्थानों पर ये आयोजन होता है। अब देख लेते हैं कौन कौन से स्थान हैं जहाँ पास कुंभ का मेला लगाया जाता है। पहला गाइस इलाहाबाद में लगाया जाता है, नासिक में लगाया जाता है, उज्जैन और हरिद्वार में लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। गाइस ये सारे अलग अलग स्टेट में पड़ते हैं, जैसे इलाहाबाद यूपी में, नासिक महाराष्ट्र में, उज्जैन मध्य प्रदेश में और जो हरिद्वार है वो उत्तराखंड में पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा चारों के बारे में आप। इसके बाद बृहस्पति एवं सूर्य की स्थिति के अनुसार इसका आयोजन होता है। ओके, अर्धकुंभ 6 वर्ष में एक बार लगाया जाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ये भी इम्पॉर्टेंट है। चलिए गाइज नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इसके बाद आता है गाइज गंगा सागर मेला। यह कोलकाता में लगाया जाता है हुगली नदी पर। ठीक है, ध्यान रखिएगा गंगा सागर मेला इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है एग्ज़ामों में। और जो भी इम्पॉर्टेंट मेले होंगे गाइज मैं आपको वहाँ आईएमपी करा दूंगी, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछे जा चुके हैं एग्ज़ामों में। वो मैं आपको आने पर बताती जाऊँगी। ओके, चलिए गाइज नेक्स्ट स्लाइड के तरफ चलते हैं। अब आता है गाइज पुष्कर का मेला, जो कि अजमेर में लगाया जाता है। गाइज ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है तो आप इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, पुष्कर मेला अजमेर पर लगाया जाता है। ओके, दरगाह है वहाँ पास ही ये मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है हर साल। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं गाइज। इसके बाद आता है वैशाली का मेला। यह गाइज बिहार पर लगाया जाता है। वैशाली एक वहाँ पास क्षेत्र है, प्लेस है, वहीं पास ये वैशाली का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है बहुत बहुत बड़े और प्लेस पर। तो ध्यान रखिएगा इसको भी। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। जोगेश्वरी देवी का मेला, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, कई बार पूछा जा चुका है तो ध्यान रखिएगा। जोगेश्वरी देवी का मेला मध्य प्रदेश के चंदेरी में लगाया जाता है। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक चंदेरी क्षेत्र है, वहाँ पास जोगेश्वरी देवी का मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, बहुत बड़े स्तर पर इस मेले का आयोजन किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड पे घमौनी उर्स का मेला, ये भी मध्य प्रदेश में लगाया जाता है, लेकिन ये मध्य प्रदेश के सागर में लगाया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा आप, घमौनी उर्स का मेला जिसको कहते हैं। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। जिसके बाद आता है महावीर जी का मेला। यह राजस्थान के हिंडौन में लगाया जाता है। ध्यान रखिएगा महावीर जी का मेला। ओके, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड आता है कंस मेला। गाइज ये मथुरा में लगाया जाता है, जैसे आपको पता चल रहा होगा कंस मेला। गाइज ये कंस कौन थे, आई होप आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरह से। ओके, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपसे डिस्कस नहीं करूँगी, सिर्फ ये ध्यान रखिए ये मथुरा में लगाया जाता है, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ओके, नेक्स्ट इस स्लाइड पे चलते हैं गाइज।
कान्हा बाबा का मेला, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है गाइज, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, अभी लास्ट ईयर एसएससी के एग्जाम में पूछा गया, तो ध्यान रखिएगा। ये मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में लगाया जाता है, एक जिला है मध्य प्रदेश का, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। कान्हा बाबा का मेला बहुत फेमस है गाइस, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। सोनपुर का पशु मेला, ये भी इम्पॉर्टेंट है। सोनपुर बिहार, बहुत ही बड़े स्तर पे इस मेले में पशुओं का मेला लगता है, मतलब पशु यहाँ इकट्ठे किए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा। ओके, ये अनोखा मेला है अपने आप में ही, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइस। माघ मेला, यह इलाहाबाद में लगाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अभी इलाहाबाद में कुंभ का मेला भी ऑर्गेनाइज किया जाता है, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। माघ मेला इलाहाबाद में लगाया जाता है। ओके, ध्यान रखिएगा। अगर गाइज आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मेले की तरफ चलते हैं गाइज। अब इसके बाद आता है रानी सती का मेला, ये राजस्थान के झुंझुनू में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ये गाइज इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेले की तरफ चलते हैं गाइज। कपिल मुनि का मेला, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये राजस्थान पे ही लगाया जाता है। अभी मैंने आपको राजस्थान के 3 मेले बता चुके हैं, इम्पॉर्टेंट है, आप ध्यान रखिएगा तीनों के बारे में। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं गाइज। बटेश्वर मेला, ये आगरा में लगाया जाता है गाइज, ये ध्यान रखिएगा, ये भी इम्पॉर्टेंट मेला है, आगरा, ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मेले की तरफ चलते हैं। शोएबुद्दीन औलिया का मेला, ये भी इम्पॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश में ही लगाया जाता है, मध्य प्रदेश के नीमच में। ये मध्य प्रदेश का चौथा मेला है गाइज, तो इसके बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। मध्य प्रदेश के जितने भी अभी तक हम लोगों ने मेले डिस्कस किए हैं सारे इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो आप इनके बारे में ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट मेले की तरफ चलते हैं गाइज। के बाद आता है गाइज मेष संक्रांति का मेला, ये बिहार में लगाया जाता है गाइज, ध्यान रखिएगा। बिहार के भी हम लोग 2-3 मेले डिस्कस किए हैं, सारे इम्पॉर्टेंट होके पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मेले की तरफ चलते हैं गाइज। गणेश चतुर्थी का मेला, यह राजस्थान पे लगाया जाता है, राजस्थान का गाइज ये 6 नंबर का मेला है, बड़ा मेला लगाया जाता है गाइज एरिया में और प्लस पॉपुलेशन में भी, तो ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। ओके, नेक्स्ट मेले की तरफ चलते हैं गाइज। कैलाश मेला, यह भी आगरा में लगाया जाता है, अभी हम लोगों ने ये 2nd नंबर का कैलाश मेला है आगरा का, तो ध्यान रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये भी। ओके गाइज, और ये ध्यान रखिएगा कि हम लोग यहाँ जितने भी मेले डिस्कस कर रहे हैं सारे आपके एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। एमपीपीएससी में पूछा गया गाइज, इनमें से 2-3 मेले यूपीएससी में पूछे जा चुके हैं, प्लस एसएससी, सीएचएसएल, रेलवे, हर एक एग्जामों से हम लोगों ने कलेक्ट किए हैं गाइज मेले, वही हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए। ओके, नेक्स्ट मेले की तरफ चलते हैं गाइस। जानकी नवमी का मेला, यह बिहार में लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। ओके गाइस, सारे इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट मेले की तरफ चलते हैं गाइस। रामदेव का मेला, यह राजस्थान पे लगाया जाता है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान के काफ़ी सारे मेले हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, एग्जामों में पूछे जाते हैं, ध्यान रखने की ज़रूरत होगी आपको। ओके, नेक्स्ट मेले पे चलते हैं गाइज। दाऊद जी का मेला, ये हाथरस कहाँ, उत्तर प्रदेश में लगाया जाता है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट मेले की तरफ अक्षय नवमी का मेला, ये इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, कहाँ, मथुरा में लगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट मेले की तरफ सिंगा जी का मेला, ये भी इम्पॉर्टेंट है, पश्चिम निमाड़ के पिपाल्या गांव में लगाया जाता है, ये पश्चिम निमाड़ का है, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश का मेला ये सिंगा जी का मेला, तो ध्यान रखिएगा। ओके, क्योंकि पूछे जाने वाला क्वेश्चन में से एक ये मेला है, आईएमपी है, पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट मेले की तरफ चलते हैं गाइज ये रहे हमारे मेले कंप्लीट होते हैं यहाँ पास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और गाइज घर पे रहिए, खुश रहिए और मास्क का यूज़ हमेशा करिए। ओके, क्योंकि कोरोना का टाइम है गाइज,
काफ़ी बढ़ रहा है, आप जानते हैं। तो प्लीज़ घर पे रहिए, सेफ रहिए। अगर ज़रूरत ना हो तो घर से बाहर भी मत जाइए। गाइस थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।